मैंने ये कहा था कि सूबा स्टार प्लस उसमें बुजदार टू नंबर एक। नंबर दो ये कि बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं। सूरज आ गया तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियां चली गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको 3 डब्बे और थैली और उसमें नज़र आएंगे। बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर अब आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूंगा कि ज़रा मुझे ही बताएं कि पैमाना क्या है। अगर उनका ग्राफ बढ़ गया तो फिर तो मैं आसमान फाड़ रहा हूँ। नंबर देता हूँ DG ISPR का, आप उनसे रुजू करें, वो आपका फौजी सारे सवाल करेंगे। मैं तो मजाज नहीं रखता कि जवाब दे सकूँ। एक दफ़ा नहीं, आपने रिपोर्ट एक दफ़ा की, वो तस्वीर एक दफ़ा बाहर आई, 100 दफ़ा हो चुकी है। अच्छा 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 बिल्कुल होगी। जरदारी साहब का बेटा बनाऊँ तो एक दफ़ा तो नहीं मुलाकात करूँगा ना, 100 से लेके 1000 दफ़ा करूँगा। मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2 4 और 5 10 शादियाँ भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेज़ी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो, मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एक एज होती है। मेरी एज अभी काफ़ी है उसके अंदर। अभी तो मैंने घर में किया था, आपने दिल में किया है। और मैंने एक गलती की है सिर्फ सियासत के अंदर, वही मैंने माजरत भी कर ली थी उसकी। अब मैं कह रहा हूँ सब बैरून मुल्क सियासतदान भी चले जाएंगे। देखिए मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती है उनकी बात। वो कितनी है, तो उस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेनेट के अंदर अगर जो भी क्वालिफाई कर जाएगा इसको, वो एक आइनी तौर के ऊपर वो 6 साल की कुर्सी है। स्टैब्लिश यहाँ चीफ जस्टिस भी होते हैं। आप कौन से चीफ की बात करें, आप भी चीफ है, मैं भी चीफ हूँ। देखिए जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में किसी का भी अगर आप कहेंगे कम्प्लीटली कोई कनेक्शन नहीं होता, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, बल्कि अब तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। जब भी आपकी मुल्क की बका सलामती और बॉर्डर लाइन की बात आएगी, तो नेचुरली जिनका जो काम है वो करेंगे। इस तरह तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरवीन करते हैं। जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होती है वो इंटरवीन करता रहेगा। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे, तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज़ ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्ज़ी है। उनका कद काट एज अ सियासी लीडर बहुत बड़ा है। तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आइनी तरमीम या नामुमकिनात में से तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे जेल भी, 11 बज के 1 मिनट जेल भी जा सकता है। ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उस तारीख के हिसाब से चला करें। ख़रीद फ़रोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़मीनी इलेक्शन हो या ये इलेक्शन हो, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पे आके नहीं कह सकता इसके अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की नहरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुँची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है। हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है, हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक हो गए। देखिए मौज़ाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई, 2 सवा 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत दोस्ती है। इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीज़ें। तो ये बेहयाई और बेशर्मी की सियासत हमने हमेशा की है पाकिस्तान के अंदर, तो वही अब चल रही है, आगे भी देखते कब तक चलेगी। तो ना मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था। और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और ख़ान साहब का कद काट चांद पर था। तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया,
जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किस्से कहानियाँ कर रहे हैं आवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिज़ाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिज़ाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है अभी भी जो पीटीआई के टिकट पे बैठे हुए हैं और पीटीआई की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी दे के बैठे हैं, वो क्योंकि टिकट पीटीआई का, तो मैंने टिकट पीटीआई को वापस किया। चेयरमैन साहब का टिकट था, मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको हटाया गया, मुझे बहाल किया गया, फिर मैंने रिज़ाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि असूल की सियासत जो आज मासूम रोते हुए बच्चे जो हैं वो ये ना बताएं कि 9 मई में उनके साथ क्या हुआ, तो वो हाथ उठा के आ गए और वो छुपे हुए थे और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको कहें हया ये है कि अगर तुमने खिलाफ बात की है और तुम मानते हो, उस कुर्सी से भी हटो जो तुम्हें पार्टी ने दी थी। तो ये हया और गैरत तो है नहीं पीटीआई के अंदर जो सीटों पे बैठे हुए हैं।